असल में जहां आज ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वहीं पहले काशी का पुराना मंदिर हुआ करता था। अब काशी विश्वनाथ का नाम आते ही एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या जो मूल शिवलिंग था उसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी या फिर किसी महान ऋषि ने या राजा ने की थी? हजारों साल पुराने इस मंदिर का निर्माण क्या वास्तव में देवताओं ने किया था या फिर इसे मानवों द्वारा बनाया गया था? ये सब जानेंगे हम इसी वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिलीजियस और साइंटिफिक दोनों नजरियों की बात करूंगा। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। एक ऐसा स्थान जहां हर पत्थर, हर दीवार, हर घंटी इतिहास की गवाही देती है। यह कहानी है श्रद्धा और संघर्ष की, आस्था और आक्रोश की, और उस जमीन की जिसे सैकड़ों सालों से मिटाने की कोशिश होती रही, लेकिन हर बार वह और मजबूती से उठ खड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास की, उससे जुड़े विवाद की और उस गहरे रहस्य की जो उसकी जमीन के नीचे दबा हुआ है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, और आप भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में भोलेनाथ की कृपा से वो सच दिखाया जाएगा जिसे शायद अभी तक 90% लोग जानते भी नहीं। अब काशी विश्वनाथ का नाम आते ही एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या जो मूल शिवलिंग था उसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी या फिर किसी महान ऋषि ने या राजा ने की थी? हजारों साल पुराने इस मंदिर का निर्माण क्या वास्तव में देवताओं ने किया था या फिर इसे मानवों द्वारा बनाया गया था? ये सब जानेंगे हम इसी वीडियो में आगे। काशी, जिसे बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है। यहीं स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, जहां खुद भगवान शिव का वास माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो मंदिर खड़ा है वह असली शिवलिंग की जगह पर नहीं है? असल में जहां आज ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वहीं पहले काशी का पुराना मंदिर हुआ करता था। और ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं या मुंह बोली नहीं बल्कि इतिहास से साबित होती है। इतिहासकार बताते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का प्राचीन नाम विश्वेश्वर मंदिर था। कहते हैं कि 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने पहली बार इस मंदिर को तोड़ा था। इसके बाद कई बार पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन सबसे बड़ा विनाश 1669 में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। उसने मंदिर को ध्वस्त कर वहां एक भव्य मस्जिद बनवा दी, जिसे आज ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, इसका जिक्र खुद मुस्लिम इतिहासकारों की किताब मासिर आलमगीरी में मिलता है। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी किताब द राइज ऑफ इस्लाम एंड द बंगाल फ्रंटियर में लिखते हैं कि 1194 से 1669 तक इस मंदिर को 3 बार पूरी तरह से गिराया गया। हर बार हिंदुओं ने उसे फिर से बनाया, लेकिन औरंगजेब की क्रूरता निर्णायक रही। उसने मंदिर को जमीन से मिटाकर मस्जिद की नींव डलवा दी। तो सवाल उठता है, क्या वाकई ज्ञान व्यापी मस्जिद उस मंदिर के ऊपर बनी है? इसका जवाब हमें आज के विज्ञान और पुरातत्व में मिल जाता है। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साइंटिफिक सर्वे किया और कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। मस्जिद में इस्तेमाल हुए खंभों को देखने पर साफ पता चलता है कि ये पहले मंदिर के हिस्सा हुआ करते थे। मूर्तियों के जो अवशेष मिले हैं उनकी आयु 6वीं से 12वीं सदी के बीच की है, यानी मस्जिद के बनने से कई शताब्दी पहले की, जबकि मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया 17वीं शताब्दी में आकर। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे में मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे एक टूटी हुई चौकोर संरचना मिली, जिसे मंदिर का गर्भगृह माना जा रहा है। इस सर्वे में कुल 15 शिवलिंग, 18 मानव मूर्तियां, 3 जानवरों की मूर्तियां और 93 पुराने सिक्के भी मिले हैं। ASI ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा, मस्जिद से पहले वहां एक विशाल हिंदू मंदिर था जिसे औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था और कुछ हिस्सों को मस्जिद की संरचना में बदल दिया। अब इससे प्रूव होता है कि शायद औरंगजेब ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नीचे के मलबे से मूर्तियां निकलकर सब सच खुद बयां कर देंगी, या फिर कह लीजिए कि उन लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं था। अब आप ही बताइए, क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद सच में काशी विश्वनाथ मंदिर है या नहीं? क्या वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है या नहीं? कमेंट में अपनी रीजनिंग के साथ राय जरूर दीजिएगा और देखते हैं कि सबसे दमदार जवाब किसका मिलता है। अब बात करते हैं, आज जो काशी विश्वनाथ मंदिर खड़ा है
उसका निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब के बाद मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने कोशिश की कि मस्जिद तोड़वाकर मंदिर दोबारा बनवाया जाए, लेकिन उन्हें इसमें खास सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। फिर उनकी बहू इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को शिवजी ने स्वप्न में दर्शन दिए। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब मंदिर बनेगा और 1780 में मस्जिद के ठीक सामने नया मंदिर बनवा दिया गया। इतना ही नहीं, 1835 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर को 1 टन सोना दान में दिया। यह सोना उनकी रानी दत्तार कौर के अनुरोध पर भेजा गया। इसी से मंदिर के 2 गुंबदों पर आज भी स्वर्ण मंडित है, जो उसकी दिव्यता को बढ़ाता है। अब जो सवाल हर किसी के मन में उठते हैं, उनको जानने के लिए हमें समय के उस दौर में जाना होगा जब भगवान शिव ने स्वयं काशी नगरी की स्थापना की थी, और ये जानना होगा कि आखिर काशी का महत्व इतना अद्वितीय क्यों है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में ग्रंथों और पुराणों में 2 प्रमुख कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार माता पार्वती, जिनसे विवाह के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे, लेकिन यह बात उनकी सास को पसंद नहीं थी। दूसरी ओर माता पार्वती भी अपने मायके में रहकर विवाहित जीवन बिताने से खुश नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, सभी विवाहित स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने पिता के घर पर ही रह रही हूँ, तो क्या आप मुझे अपने घर नहीं ले चलेंगे? देवी पार्वती के इस इच्छा को समझते हुए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर एक दिव्य नगरी का निर्माण किया। इसी नगरी को हम आज काशी के नाम से जानते हैं। माता पार्वती इस स्थान से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सभी को भोजन कराया, और तभी से उन्हें अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं भी उनके सामने भिक्षा पात्र लेकर भोजन मांगते हैं। तभी से भगवान शिव ने स्वयं को काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सूर्य की पहली किरणें सबसे पहले काशी नगरी पर ही पड़ी थी। यही कारण है कि यह नगरी सबसे पवित्र मानी जाती है, और कहा जाता है कि प्रलय भी हो जाए तो काशी नगरी अडिग बनी रहेगी। अब जानते हैं शिव पुराण में वर्णित दूसरी कथा के बारे में। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और अनंत शून्यता थी। सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे, और उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को यह भ्रम हुआ कि वे ही सृष्टि के परमेश्वर हैं, जबकि विष्णु जी यह मानते थे कि सृष्टि के पालन कर्ता होने के कारण वे सर्वोच्च हैं। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिमान कौन है, ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, या विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आदि था और ना कोई अंत था। यह अद्भुत और अनंत ज्योतिर्लिंग पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। तभी भगवान शिव ने आकाशवाणी की, जो इस प्रकाश स्तंभ के अंत तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और प्रकाश स्तंभ के मूल की ओर जाने लगे, जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर शिखर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे समझ गए कि यह प्रकाश स्वयं भगवान शिव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और शिव को नमन किया, लेकिन ब्रह्मा जी अहंकारवश एक चाल चले। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी रखते हुए झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से क्रोधित होकर बोले, तुमने झूठ का सहारा लिया, इसलिए इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शिव ने केतकी पुष्प को भी श्राप दे दिया कि इसे अब से किसी भी पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सृष्टि के पालनकर्ता बने रहोगे। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, मैं अनादि अनंत और अविनाशी हूँ। इस प्रकाश स्तंभ का एक अंश पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में स्थित रहेगा। भगवान शिव ने अपने अनंत ज्योतिर्लिंग का एक भाग पृथ्वी पर स्थित किया और वही स्थान कहलाया काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक अविनाशी रहेगा। तो ये तो थी वो कहानियां जो काशी विश्वनाथ से वर्णित है। अब आते हैं ज्ञान व्यापी के उस रहस्यमयी कुएं की तरफ, जहां कुछ लोगों का कहना है कि ये वही कुआं है
जिसमें अपनी परछाई देखकर मौत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम भविष्यवाणी से जुड़े उस रहस्यमयी कुएं की बात करें तो वह ज्ञानव्यापी नहीं बल्कि सिद्धेश्वरी मंदिर में स्थित चंद्रकूप है। ज्ञानव्यापी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का कुआं। यह मंदिर के ठीक पास स्थित है और कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल से खुद खोदा था ताकि उनके इस ज्योतिर्लिंग पर कभी जल की कमी ना हो। लेकिन बात करें चंद्रकूप की तो वो दूसरा है। काशी के कई कुएं लोक मान्यताओं से जुड़े हैं, लेकिन यह विशेष कथा चंद्रकूप नामक कुएं से जुड़ी है जो सिद्धेश्वरी मंदिर में स्थित है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति चंद्रकूप के पानी में अपनी परछाई देख ले तो वह शुभ माना जाता है, लेकिन अगर परछाई ना दिखे तो अगले 6 महीने में उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती है। यह मान्यता आज भी स्थानीय लोगों में विश्वास और रहस्य का विषय बनी हुई है। काशी एक ऐसा शहर जहां मृत्यु का मतलब अंत नहीं बल्कि मुक्ति है। स्कंद पुराण में काशी खंड में उल्लेख है कि काशी में जो अंतिम सांस लेता है उसके कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं और वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। एक बार देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसे सामान्य व्यक्ति भी मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष प्राप्त कर सके? भगवान शिव बोले, मेरी काशी नगरी सबसे श्रेष्ठ है। जो यहाँ अंतिम सांस लेता है मैं उसके कान में तारक मंत्र कहता हूँ और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने फिर पूछा, आप हर मरने वाले के पास कैसे पहुंचेंगे प्रभु? शिव मुस्कुराए और बोले, काशी नगरी मेरा ही स्वरूप है। जो यहाँ जन्म लेता है, जो यहाँ मरता है, वह मुझे बहुत प्यारा होता है। उसके मृत्यु समय में स्वयं मैं उसके कान में मंत्र उच्चारित करता हूँ और वह मुक्त हो जाता है। इसी कारण काशी में आज भी ऐसे कई मोक्ष भवन हैं जहाँ लोग अंतिम समय बिताने आते हैं। एक ऐसा ही स्थल है मुक्ति भवन जो 1908 में बना। यह भवन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मृत्यु के निकट है। यहाँ केवल 2 सप्ताह तक रुकने की अनुमति होती है। सुबह से शाम गंगा जल छिड़का जाता है और ताकि आत्मा को शांति मिले और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। दोस्तों, यही है काशी का अद्भुत रहस्य, जहाँ मृत्यु समाप्ति नहीं बल्कि मुक्ति की शुरुआत मानी जाती है। यह था काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके पीछे छुपे इतिहास, संघर्ष और अद्भुत रहस्य की पूरी कहानी। काशी के बारे में जितना भी बोला जाए वह कम ही लगेगा। हर गली, हर मंदिर, हर मोड़ एक नई कथा कहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी चाहने वालों से और परिवारजनों से शेयर जरूर करें ताकि हर कोई अपने सांस्कृतिक गौरव को जान सके। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।